हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारा सा ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लगभग 17 इंच लंबी अपनी फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच। इसकी दूसरी साइड हमने फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है। अब हम इस पर अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इस तरीके से अपनी पट्टी के कॉर्नर पर से मुझे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन से लगभग 1.5 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, 1.5 इंच की इसकी डिस्टेंस है। अब हम इस तरह से पूरी पट्टी पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1.5 इंच की डिस्टेंस रखते हुए मुझे इस पूरी फैब्रिक की पट्टी पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, मेरे एक साइड से लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हम दूसरे कॉर्नर से भी इसी प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने सभी लाइन को ड्रॉ कर ली है और कुछ इस तरीके का पैटर्न रेडी है। अब इन सभी लाइनों पर से मुझे अपनी फैब्रिक की पट्टी को इस तरीके से मोड़ना है और इस पर सिलाई लगाकर पिन टक्स डाल लेने हैं। देखिए, हम इस तरीके से मोड़ेंगे और इस पर बारीक बारीक सिलाई लगाएंगे और पिन टक्स डाल लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमें पिन टक्स डालने हैं। तो अपनी पूरी फैब्रिक की पट्टी को मैं रेडी कर लेती हूँ। तो हमारा यहाँ तक का डिज़ाइन रेडी है, मैंने पिन टक्स डाल लिए हैं। अब हम आगे की डिज़ाइनिंग करते हैं। उसके लिए मैंने एक पेपर की पट्टी कट की है जिसकी लंबाई मैंने रखी है लगभग 14 इंच और चौड़ाई रखी है लगभग 2 इंच। इसकी लंबाई आप अपने ट्राउज़र की मोहरी के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने कुछ सिंपल डोरियाँ बनाकर तैयार की है। ये मैंने अपने पैंट के फैब्रिक की सिंपल डोरियाँ बना रखी है। तो इनको मैं कुछ इस तरह से 2.5 इंच की कट कर लेती हूँ। इन सभी डोरियों को मुझे 2.5 इंच के पीस में कुछ इस तरह से कट कर लेना है। तो मेरी सभी डोरियाँ लगभग कट कर रेडी है। अब हम इन डोरियों से इस पेपर पर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। कुछ इस तरीके से क्रॉस बनाते हुए मुझे डिज़ाइन रेडी करना है। तो उससे पहले मैं अपनी इस पेपर की पट्टी पर दोनों साइड हाफ इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। इससे मुझे स्टिच करने में आसानी होगी, मेरी सिलाई एकदम सीधी लगेगी। इस तरह दोनों साइड हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं लगभग हाफ इंच पर। अब हम इस पर अपनी पट्टी को रखकर डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। तो देखिए, इस तरह से मुझे अपनी डोरियों को रखना है और इन पर सिलाई लगानी है। डोरी को मुझे क्रॉस बनाते हुए कुछ इस तरीके से रखना है और इन पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने डोरियों को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और अपना डिज़ाइन रेडी कर लेना है। आराम आराम से हम अपने सभी डोरियों को रखेंगे और इन पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मेरी एक साइड की सिलाई लगभग लग चुकी है। ये देखिए, अब हम इसी तरीके से दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इन डोरियों से क्रॉस बना रही हूँ और दूसरी साइड भी सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आपको भी सिलाई लगानी है। अच्छे से सेट करते हुए हम इन पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मेरी दूसरी साइड भी सिलाई भी लगकर रेडी है। कुछ इस तरीके से मेरा पैटर्न रेडी है। अब हम इसको, जो मैंने पहले पैटर्न रेडी करके रखा है अपने डिज़ाइन का, इससे अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर मुझे रखना है और जो मैंने पहले सिलाई लगाई हुई है ठीक उसी के ऊपर हमें एक और सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, ये मेरा इसके साथ अटैच हो चुका है। अब दूसरी साइड हम अपनी पैंट का पोंचा अटैच करेंगे। तो मैंने अपनी पैंट का पोंचा ले लिया है। इसको मैं कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसके साथ अटैच कर दूँगी।
इस तरह डबल फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है और इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरह ये भी मेरा रेडी है। अब हम इसके दूसरी साइड एक पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने लगभग 14 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इस पट्टी को देखिए मैं किस तरीके से रख रही हूँ, बिल्कुल इसी के ऊपर हमें अपने डिज़ाइन को रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो मेरी एक सिलाई लगकर रेडी है। अब हम इस पट्टी को बाहर की साइड मोड़ेंगे और इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। देखिए नीचे से कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से मैंने सिलाई भी लगा ली है, आप देख सकते हो। अब मैंने इसके नीचे की साइड लगाने के लिए वाइट कलर की लेस ली है। आप इसके साथ कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह हमें लेस भी अटैच कर लेनी है। तो देखिए मेरे यहाँ तक का डिज़ाइन कितना अच्छा बना है। अब मैं इसके नीचे से पेपर को रिमूव कर देती हूँ। तो पेपर रिमूव होने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा लुक आया है। इसको और बेटर लुक देने के लिए मैंने कुछ वाइट कलर के पर्ल्स लिए हैं। इन पर्ल को हम इन सभी कॉर्नर पर लगा देंगे। जो ऊपर की साइड मैंने क्रॉस बनाई है इनके ऊपर भी हम वाइट कलर के ये मोती अटैच कर लेंगे। इन मोती को मुझे बिल्कुल सिंपल तरीके से अटैच कर लेना है। देखिए निडल की हेल्प से हम इस तरह से इन मोती को अटैच कर लेंगे सभी कॉर्नर पर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें अपने मोती को अटैच कर लेना है। इनसे हमारी ट्राउज़र का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह मैं सभी कॉर्नर पर और ऊपर की साइड जो मैंने क्रॉस बनाई है वहाँ पर भी इन सभी मोती को अटैच कर लूँगी। तो देखिए मोती अटैच होने के बाद कितना सुंदर लुक मेरे ट्राउज़र का आया है। वाइट कलर के मोती से इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। तो आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।